गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमने पहले आपको 150 पेज के ऊपर तक पढ़ाया था, फर्स्ट पैरा। अब हम राइट इन योर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर है वो करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। वाई वॉज रजिया वरीड व्हेन शी रेड द न्यूज़पेपर? आंसर लिखिए। शी रेड द गटर वाटर हैड मिक्स इन वाटर पाइप, दिस मेक्स वाटर डर्टी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। रजिया आस्क्स दैट ऑल द वाटर that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for the some things? Is what kind of things? आंसर लिखिए बच्चों, छोटा छोटा पेंसिल से बुक में लिख लीजिए। This water could be used for washing, watering plant in the garden, etc. थर्ड क्वेश्चन है, in what way did she plan to clean the water? तो आप इसका आंसर लिखिए by boiling. फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब दैम? आंसर लिखिए बाई एडिंग एलम, फिल्टरिंग एंड कॉमा क्लोरीन टैबलेट्स एट्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, सपोज रजिया हैड नॉट रेड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड? आंसर लिखिए, दे वुड फॉल सिक। ठीक है बच्चों, ये सारे आंसर आप कॉपी में भी अपनी लिखती जाइए। अब उसके बाद देखिए डिस्कस। डिस्कस में है, वेयर द दीपक लिव्स एवरीवन हैड टू स्टैंड इन ए क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप इन रजिया हाउस, वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप, वाई इज दिस? तो लिखिए, रजियाज लोकेलिटी हैज़ गॉट द फैसिलिटी ऑफ हाउस कनेक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, रजिया रेड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर, हैव यू रेड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? आप लिखिए आंसर इसका बेटा पेंसिल से। यस, वंस आई रेड दैट वाटर इन द बंगाल कंटेन आर्सेनिक। अब बच्चों हम लोग आते हैं डू एंड डिस्कस। पेज नंबर आ जाता है 151। ठीक है, और 151 में देखिए इसमें दिया हुआ है कि लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 month, लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, कट देम आउट, स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन ए बिग पेपर टू मेक ए बिग कोलाज, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, डिस्कस इन क्लास। अब आप एक एक्टिविटी है ये इस तरह की कि जो भी आपको 1 महीने में पानी के बारे में न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ मिलती है उसको आप एक बड़े से न्यूज़पेपर में छोटी छोटी न्यूज़पेपर की कटिंग चार्ट पेपर में चिपका लीजिए। इस तरह से आपका एक बिग कोलाज वर्क हो जाएगा। अब सेकंड पैरा देखिए। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम द डायरिया एंड वोमिटिंग? हाउ डिड यू फील? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वोमिटिंग वी लॉस्ट a lot of water from our body. This can be dangerous if we do not take care. It is important that we make up for water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. कभी कभी बच्चों आपको जब डायरिया हो जाता है या वोमिटिंग होती है तो आप कमज़ोरी फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी से पानी निकल जाता है। बार बार आप जैसे वोमिटिंग करोगे तो पानी बॉडी से निकल जाता है, या बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज मोशन होता है तो भी की वीकनेस आती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमें बीच बीच में बॉयल वाटर लेना चाहिए और उसमें हल्का सा शुगर और सॉल्ट मिला लेना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में आपकी बुक में एक ग्लास बना हुआ है और 2 स्पून है, एक में सॉल्ट और शुगर दिखाया गया है। और देखिए आगे पढ़िए। फॉर दिस मिक्स 1 teaspoon शुगर एंड ए पिंच ऑफ salt in 1 glass of boiled and cool water. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. अब आप क्या करिए, 1 गिलास पानी को बॉईल करिए, फिर ठंडा करिए, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर पीते रहिए, है ना। ज़्यादा नमक नहीं हो, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरह जब आपको डायरिया और वोमिटिंग होगी तो आपके बॉडी में पानी की कमी को ये दूर करेगा और वीकनेस को दूर करेगा। व्हेन ए पर्सन हैज़ डायरिया एंड वोमिटिंग द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम, लाइट फूड मस्ट बी टेकन, बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर दैम। It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies.
If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of doctor. अब बच्चों देखिए, जब आपको डायरिया वॉमिटिंग होती है तो धीरे धीरे आपको पानी पीते रहना चाहिए, हल्का भोजन जैसे खिचड़ियाँ खाना चाहिए। छोटे बच्चे उनको अपनी माँ का दूध पीते रहना चाहिए क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हैं, घर की बनी मेडिसिन यही है कि पानी बॉयल किया, उसमें हल्का नमक चीनी मिलाया, उसको लेते रहना चाहिए। और अगर तब भी आपकी दस्त नहीं बंद होते तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। वाटर सप्लाई इन स्कूल। अब देखिए, आपके स्कूल में ये वाटर सप्लाई इन स्कूल एक प्रोजेक्ट टाइप का है। उसमें आपने क्लास में 3 ग्रुप बनाए। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल। एक ग्रुप आपके स्कूल का जो है वो स्कूल में पीने के पानी के अरेंजमेंट को देखता है। दूसरा ग्रुप जो है वो द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट फॉर टॉयलेट इन द स्कूल, कि पानी का अरेंजमेंट टॉयलेट में क्या है। और थर्ड ग्रुप है वो ये देखता है कि फाइंड आउट अबाउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर उन्होंने गंदा पानी पी लिया है तो बीमार हुए तो उसके बारे में वो डिस्कस करेगा। अब देखिए, हम फर्स्ट ग्रुप की एक्टिविटी में आ जाते हैं बच्चों। इसमें कुछ नहीं है, ऑब्जर्व एंड नोट है। पेंसिल ले लीजिए, बुक में आपको मार्क लगाना। वेयर डज द वाटर इन स्कूल कम्स फ्रॉम, तो आप टैप में टिक लगाइए, टैंक में और हैंडपम्प में। दूसरा है इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, स्कूल में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, टैप में टिक लगा दीजिए। अब देखिए, इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आपके स्कूल में नल नहीं है और हैंडपम्प है, ये मटके में पानी है, तो आप वो पानी कहाँ से मिलता है, आप लिखिए फ्रॉम द वाटर बोर्ड सप्लाई टैंकर। वो सप्लाई टैंकर आते हैं और वो उससे आपके स्कूल में मटके में से पानी भर लिया जाता है, वो आपको मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, इज देयर वाटर इन योर टैंप और हैंडपम्प, है दिखाई दे रहा है आपको, तो वहाँ लिख दीजिए नो। थर्ड है इज देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग, कोई टैप लीक कर रहा है या ड्रिपिंग कर रहा है, लिखिए नो। फिर है ऑल द मटका फिल्ड विद वाटर एंड दे आर कवर्ड, आप लिखिए यस। हाँ, फिर है मटकाज आर कवर्ड। आर द मटका एंड अदर वाटर कंटेनर क्लीन रेगुलरली, यहाँ लिखिए यस। ठीक है, अब देखिए, हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पानी को कैसे सेफ बनाते हैं, तो आप आंसर लिखिए फर्स्ट एलम इज एडेड एंड देन क्लोरीन टैबलेट इज ड्रॉप्ड। इतना सबको समझ में आया बच्चों। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर बेटा आपके 153 में। इसमें दिए यस देयर इज ए लॉन्ग हैंडल लैडल टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका और कंटेनर, हाउ मैनी लैडल आर देयर पर कंटेनर, मतलब पानी निकालने के लिए वहाँ पे कोई चीज़ है तो आप लिखिए यस 1 लैडल फॉर ईच मटका। फिर उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका क्लीन रेगुलरली, लिखिए यस। ठीक है, अब आ जाइए थिंक एंड क्लीननेस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप बस लिखते जाइए, छोटा छोटा दिया हुआ। वाई डू ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी, तो पेंसिल से लिखिए ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाई वॉशिंग एक्सेट्रा, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है उसके द्वारा कोई हाथ वाथ धोता है, बर्तन धोता है, तो उससे वो जगह गंदी हो जाती है। व्हाट कैन वी डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन, इसी में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। तो आंसर लिखिए डू नॉट वॉश नियर द प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पीने का पानी हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें कोई चीज़ धोनी नहीं चाहिए। अब नीचे आ जाइए, फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। अब दिया हुआ हाउ ऑफ्टन, वंस ए डे, वंस इन 2 days एक्सेट्रा, आर द कंटेनर और मटका एंड लैडल क्लीन, हु क्लीन दैम, आप लिखिए वंस इन 2 days, कॉमा प्यून क्लीन इट। फिर दूसरा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मेनी टैप, मटका और हैंड पंप आर देयर, यस आर दीज सफिशेंट फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों मान लीजिए कि आपके स्कूल में जो है 4 सेक्शन का स्कूल है ना, या 2 सेक्शन का स्कूल है, तो उस हिसाब से आप लिख दीजिए कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं। प्राइमरी सेक्शन में ही अगर मान लीजिए एक सेक्शन का स्कूल है तो लिख दीजिए वहाँ पे कि अबाउट 200 या 300 चिल्ड्रन हैं और वहाँ पे कोई बच्चा 300 लिख देगा, कोई 200 लिख देगा, ये तो वेरी करता है। हाँ, और उसके बाद ये लिख दीजिए कि हाँ वहाँ ड्रिंकिंग वाटर टैप्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है,
फिर दिया हुआ है हु क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर, आप लिख दीजिए प्यून, PEON। फिर वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो, और ये जो पानी है ये अगर बाहर जाता है तो कहाँ जाता है, तो आप लिख दीजिए टू द स्कूल गार्डन थ्रू द ड्रेन पाइप, ये स्कूल गार्डन से ड्रेन पाइप के द्वारा भेज दिया जाता है पौधों में। अब दिया हुआ ग्रुप 2 की एक्टिविटी, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल, तो लिखिए बिल्ड टॉयलेट में टिक लगा दीजिए। फिर हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, वहाँ लिख दीजिए 7 या 8 लिख दीजिए, ठीक है, इससे सारे बच्चों के बीच में। फिर आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, उसमें टिक लगा दिए यस, ठीक है। फिर यस देयर इज ए वाटर, हाँ बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया ना, आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, टिक लगा दीजिए यस में। फिर इज देयर वाटर इन द टॉयलेट, यस टिक लगाइए। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, टैप है, फिल्ड कंटेनर, हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, सब में टिक लगा दीजिए। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड नियर द टॉयलेट, यस। फिर डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यस। इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और ड्रिपिंग, नो। फिर आर द टॉयलेट कीप क्लीन, यस, इतना सब में यस लगेगा। अब फाइंड आउट एंड राइट, ये देखिए नीचे, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल। अब भाई प्राइमरी सेक्शन है, 4 सेक्शन हो गए आपके, उस हिसाब से आप लिख दीजिए। छोटा सा स्कूल है या 4 क्लास है मान लीजिए, 1 2 3 4 5 5 क्लास हैं, है ना, और हर एक में एक ही एक सेक्शन है, तो हो गए 250 बच्चे, तो आप लिख दीजिए वहाँ पे कि जो है, या 300 बच्चे हो गए, आप उसमें लिख दीजिए 150, 150 गर्ल्स और 150 बॉयज़, ठीक है। फिर हाउ मेनी टॉयलेट आर देयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लिख दीजिए 6 बॉयज़ के हैं 6 गर्ल्स के हैं। फिर इफ़ देयर आर नो टैप हु ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट, तो अगर नहीं है टैप तो कहाँ से पानी आता है टॉयलेट में। फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, तो आप लिख दीजिए हैंडपम्प से आता है। हु कीप द प्लेस क्लीन, लिखिए प्यून। अब आइए टॉक अबाउट, ठीक है, पेज नंबर पे आ जाइए, इसमें आगे व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, है ना, क्या करना चाहिए कि टॉयलेट क्लीन रहे, तो उसका आंसर लिखिए रेगुलर वॉशिंग, REGULAR, रेगुलर वॉशिंग, WASHING। दूसरा है व्हाट कैन ईच टू बी अस डू फॉर दिस, इसके लिए क्या करना चाहिए, आंसर लिखिए पेंसिल से, मेंटेन क्लीनलीनेस, मेंटेन क्लीनलीनेस। फिर हैव यू सीन टॉयलेट एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, तो लिखिए टॉयलेट एट बस स्टैंड आर डर्टी, फुल स्टॉप। अब बच्चों ग्रुप 3 है ना, ये आप अपने आप से करेंगे, इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। सारे बच्चे इसको अपने आप से कर सकते हैं कि जब डायरिया होता है तो जैसे वोमिटिंग होती है ना, इसको आप खुद करिएगा। देखिए आप लोग अपने आप से, कुछ हमने इतना चैप्टर पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा, सारे बच्चे इसको अपने आप से करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छा दिया हुआ है, चिल्ड्रन शो द वे, ये एक छोटा सा है, छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये पेज नंबर 156 में, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, है ना, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुली एरिया ऑफ कर्नाटका। होलगुंडी एक एरिया है कर्नाटक में, वहाँ पे क्या है, द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डे, इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन enough rain, everything had dried up there. There was no water for drinking, for growing crops, or for animals. People had to leave their village and go to nearby town for some work. Children had to leave school to go with the elders. अब ये एक जगह बताई गई है बच्चों कर्नाटक में, आपको कि वहाँ पे क्या था, पानी एक बार ऐसा हुआ कि सारे कुएं सूख गए, रेनी सीज़न में बहुत थोड़ा सा पानी था, हाँ, और वो भी सूख गया, पानी पीने के लिए नहीं था, न जानवरों के लिए न फसल के लिए, तो लोगों ने अपने गांव को छोड़ दिया, बगल वाले टाउन में चले गए, बच्चे भी स्कूल छोड़कर अपने बड़ों के साथ चले गए। द विलेज पंचायत वॉज वरीड, ऑल द मेंबर डिस्कस्ड व्हाट could be done. This panchayat had some special members, children. The children panchayat was called Bhima
संघ, भीम संघ बनाया उन्होंने। अब वहाँ की पंचायत बड़ी परेशान हो गई कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने उस पंचायत में जो मेंबर थे स्पेशल वो बच्चे थे और उन्होंने उसका नाम भीम संघ दिया। हैज़ अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज, चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स। कि हमारे गांव में हमेशा पानी की कमी रहती है। नो इट वॉज नॉट सो बिफोर, पहले नहीं था। रिप्लाइड विलेज पीपुल। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल्ड दैट अप on the hills there used to be water tank. The tank would fill with water when it rains. There used to be fish in the tank and greenery around it. Those days, even the village well and the pond used to have enough water. On hearing this, Bhim Singh decided they would first look for that tank. अब गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जो था ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पानी, विलेज ऑलवेज हैड शॉर्टेज वाटर, पानी में गांव में हमेशा पानी की शॉर्टेज होती थी, है ना। तो इट वाज नॉट सो बिफोर, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया था कि एकदम सूख जाए। तो उन्होंने बताया कि पानी जो है हिल है पहाड़ में, वहाँ से वाटर टैंक से लिया जाए और उसको भरा, पानी जब बरसात होती है तब भर लिया जाए और फिश रखी जाए, उसके किनारे किनारे ग्रीनरी बनाई जाए और विलेज के वेल जो हैं और पॉन्ड जो हैं उनमें भी इनफ वाटर आए। ये सुन के भीम संघ जो बच्चों का था उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको करेंगे पहले, ठीक है। अ टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन नाउ. How could water fill? Tank had many cracks. How could the water remain in the tank? And there are no tree and grass. How could there be greenery? उन्होंने देखा कि टैंक तो पहाड़ पे है लेकिन वो मड और स्टोन से भरा हुआ है, उसमें कैसे पानी भरें, बहुत क्रैक जगह से हो गया है, उसमें पानी कैसे बहुत समय तक रहेगा, और ना तो वहाँ पेड़ है ना ग्रास है, ग्रीनरी है। तो द चिल्ड्रन सेट, अब वो जो चिल्ड्रन थे वो बोले कि वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन. फॉर दिस इट was important to first understand how things had been before and why they had changed now. They would help them to plan for solving the water problem and then to not only for 1 year but for the years ahead. उन्होंने कहा है कि मतलब ये सब हम करेंगे, टैंक को क्लीन करेंगे, इसके फिर से चारों तरफ ग्रीनरी लाएंगे और इसको समझना है कि ये कैसे पहले हुआ करता था। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो है ये अगर 1 साल में नहीं होगा तो आगे समय लेंगे, लेकिन इस काम को बच्चों ने सोचा कि हमें किसी न तरह से करना है। एक छोटी सी स्टोरी है, मोटिवेटिंग बच्चों, ठीक है। अब क्या हुआ कि द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट, टुगेदर दे मेड ए प्लान एंड टुगेदर दे वर्क. उन्होंने पंचायत ने हेल्प ली एक्सपर्ट से और उन्होंने एक प्लान बनाया और काम किया. द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, उसको क्लीन किया, जो उसमें क्रैक हो गए थे उसको रिपेयर किया, ग्रास और ट्री प्लांट वहाँ पे उसके चारों तरफ लगाए गए और टैंक जो था वो हिल पे था. लॉट ऑफ रेन वाटर यूज़ किया गया टू फ्लो डाउन विद स्लोप के द्वारा उसके अंदर. विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, मतलब मिट्टी भी जो थी वो बह गई. सो द चिल्ड्रन मेड ए स्मॉल डैम ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल. चिल्ड्रन ने क्या किया कि स्मॉल डैम बनाया स्लोप पे जिससे कि पानी और मिट्टी को रोका जा सके. देन एवरीबॉडी वेटेड फॉर द रेन टू कम. अब सब लोग इंतज़ार करने लगे कि कब बरसात हो. व्हेन इट रेन द टैंक फिल्ड विद द वाटर. जब पानी बरसात हो टैंक पानी से भर गया. चिल्ड्रन पुट सम फिश ऑन दैट इन द टैंक. उन्होंने कुछ मछलियाँ डाल दी. दे कैप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नो बॉडी स्टोल द फिश और हार्म द प्लांट. उन्होंने गार्ड रखे कि कोई भी मछलियों को चुराएगा नहीं और ना जो पौधे लगाए उनको हार्म पहुँचाएगा. वंस मानसून वेंट अवे एंड देन अनदर. एक मानसून आया और चला गया, फिर दूसरा, मतलब बरसात का एक सीजन चला गया, फिर दूसरे साल. थिंग गॉट बेटर एवरी ईयर. द टैंक फिल्ड a little more and plant grew and fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rain had stopped. Well and pond in the water had water again. There was greenery once again. People did not have to leave their village for work.
देखो बच्चों, बच्चों की मदद से बच्चों ने रास्ता दिखाया। इसकी टाइटल भी है ना, चिल्ड्रन शो द वे। बच्चों ने क्या किया कि देखा, फिर टैंक भर गया है, मछली प्लांट बढ़ रहे हैं, मछलियाँ खूब सारी हो गई, मल्टीपल्ड हो गई, बढ़ती गई। 1-2 साल में टैंक फिर पानी से भर गया। और जो जब पानी बरसात रुक गई तब उन्होंने देखा कुओं में और पॉन्ड में भी पानी आ गया, और इस तरह से ग्रीनरी हो गई और लोग गांव को छोड़ के नहीं जाने लगे, है ना। तो लास्ट में दिया हुआ देखिए, पढ़िए। द हेड वर्क ऑफ Bhimsang had shown result. The children had shown the way. Those children are now grown up. But the Bhimsang continue, and every year more children are proud to become its member and work together to always lead the way. देखो ये स्टोरी कितनी अच्छी है बच्चों कि जो बच्चों के कठिन परिश्रम से अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, और बच्चों ने रास्ता दिखाया, वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं अब वहाँ पे। लेकिन भीम संघ जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने भाग लिया था, उन पर सबको गर्व है ना। वो उसके मेंबर बन गए हैं और एक साथ काम करने से रास्ता निकलता है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है ना। इसको पढ़िएगा, हमने आपको समझाया है। और बच्चों इस लेसन में हम आपको एक होमवर्क और दे रहे हैं कि सारे बच्चे इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेंगे, और उसमें ये कर्नाटक की स्टोरी है, तो उसमें आप हमको कर्नाटक भर के दिखाएंगे कि आपने मैप में कर्नाटक को कहाँ देखा। बच्चों हम आपको एक बार बता चुके हैं कि मैप में 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो कर्नाटक है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, वो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। नीचे क्या हो गया, केरल तमिलनाडु, उसके ऊपर क्या, कर्नाटक है, ठीक है। और आपका जो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, ये कहाँ आता है, ईस्ट में। और गुजरात राजस्थान किधर आता है, वेस्ट में, ठीक है। तो आप एक नया मैप लेंगे, उसमें कर्नाटक को शो करेंगे, कलर कर देंगे किसी कलर से। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों। सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के लर्न करिएगा। ओके।